बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि दीदी आप जो बातें बोलते हैं या जो समझाते हो वो सब सही है, बाकी फिर भी आपका इतना विरोध क्यों है, या लोग आपके साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आज क्योंकि अब मुझे ये मोह खत्म हो गया कि अगर आप मेरे साथ में नहीं आए, देखिए आप साथ में आते हैं तो मुझे बड़ी जंग मतलब लड़नी है, और बहुत सारी जिम्मेदारी अपन सिर पे लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी आप अगर साथ में नहीं आते तो मैं तो स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोई इतना लालच है नहीं कि ठीक है मेरा आपका मेरे साथ आना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक सोशल वर्क है, क्योंकि मैं जैसा हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, तो मेरा भी एक स्वार्थ था कि मैं पूरे भारत लेवल पे कोई बड़े लेवल पे सोशल वर्कर बनूं। और मुझे ये एक मुद्दा ऐसा मिला था कि जिसमें मुझे लग रहा था कि हाँ, इस मुद्दे को अगर मैंने फाइनल स्टेज तक ले गई तो यही मुद्दा मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद मैं छोटे मोटे सारी चीज़ें करती रहूँगी। तो मेरी जीविका चलाने के लिए मैं छोटे मोटे भी कुछ करती हूँ तो मेरा हो जाएगा, मेरे लिए उसके लिए ज़रूरी नहीं है। पर एक उद्देश्य था कि मुझे बड़े लेवल पर करना है, वो मैं इसमें नहीं था, किसी और में करूँगी तो मैं करूँगी। रहा सवाल ये, कई लंबे समय से 5-7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो चीज़ें आपके पास में है, जैसे मान लो किसी के पास में पैसा है तो उसको पैसा दान करना चाहिए, किसी को अगर जानकारी है तो जानकारी अगर वो किसी को देता है तो कम नहीं होती है, बढ़ती ही है। तो अब यह है कि यदि हमारी संस्था के सदस्य बनते हैं तो मैं ग्राउंड लेवल पे जाके, क्योंकि अब सदस्य, पहले मैं बदनाम हूँ कि मैं सदस्यता के लिए दौड़ती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ कि हाँ, अब जहाँ हमारे सदस्य होंगे वहीं मैं जाऊँगी, और वहाँ पे निचले ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपरी लेवल तक की कार्रवाइयाँ करूँगी। और जहाँ हमारे सदस्य नहीं भी हैं वहाँ पर भी मैं सोशल वर्क के रूप में आपको अब ये कंटिन्यू यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारियाँ देती रहूँगी। तो आप लोगों को कुछ भी लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जानकारी दूँगी। अब रहा सवाल मतलब ये कि अब मेरा ये चीज़ें ख़त्म हो गई कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो डिप्रेशन में मैं बहुत खुश हूँ। रहा सवाल ये कि अब जो लोगों का ये सवाल है कि दीदी आप सब कुछ सही बता रहे हैं, सारी चीज़ है और ये तो सब चीज़ें आसान है, फिर भी आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है, लोग आपके साथ में क्यों नहीं आते हैं। तो अब मैं ये खुल के चीज़ें आपको बता रही हूँ कि क्या कारण है कि लोग मेरे साथ में नहीं आ रहे। देखिए कि छोटे से मतलब बहुत, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है। ये निवेशक हैं, ये चाहते हैं कि इनके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको पैसा दिलाया जाए। तो अन्य संगठन कोई भी हो, अगर लगता है कि एजेंट साथ में नहीं है तो वो इनको उठाते और इनके खिलाफ कार्रवाई करा देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उनका लाभ होता है। मुझे समस्या का समाधान चाहिए, और मैं समझती कि ये भी पीड़ित है, चाहे वो मेरे संपर्क में है या नहीं है, पर पीड़ित है, मतलब छोटा एजेंट। तो ये निवेशक इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोलते हैं छोटे एजेंट के खिलाफ, और मैं नहीं करती हूँ, तो ये निवेशक मुझसे नाराज है। ये जो छोटे एजेंट है ये चाहते हैं कि ये इनके बड़े एजेंट, बड़े सीनियर लेवल के जो लोग हैं, ये इनके साथ में आए, और अगर नहीं आते हैं तो मैं संगठन के माध्यम से इनके सीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कराऊँ। अन्य संगठन ये चीज़ें कर देते हैं कि ये लोग साथ में आ गए और ये नहीं आ रहे तो इनको उठाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, तो ये संतुष्ट रहते हैं। अब मैंने इनके मतलब इन लोगों को लेके इनके खिलाफ नहीं करी तो ये नाराज है, इनको लेके इनके खिलाफ नहीं करी तो ये नाराज है। अब ये जो व्यक्ति हैं ये भी मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि इनको, ये जो भी जितने भी कंपनी के बड़े लीडर हैं, अधिकतर इन लोगों का क्या है कि जैसे हर कंपनी में इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें ली है या बड़े काम किए हैं, तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, फिर भी ये मुझसे नाराज़ है। तो आपको भी लगता होगा कि ऐसा क्या कारण है कि दीदी जबकि इनको बचा रही हैं फिर भी ये दीदी के साथ में नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि भाई संगठन में या तो इनको बड़ा पद मिले इनका, क्योंकि शुरू से ही इनकी मंशा ये रही है कि फ़ायदा देखना। तो सबसे पहले तो ये सोच पूछते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात इनकी होती है कि हमें कौन सी पोस्ट दी जाएगी, बड़ी पोस्ट में, मतलब प्रदेश लेवल के या राष्ट्रीय लेवल के, और मैं इनको पोस्ट नहीं देती। ये कारण नहीं है कि मेरा किसी बड़े लीडर पर्सन से कोई दुश्मनी है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि जब संगठन मतलब नीचे उछल कूद धरना प्रदर्शन ये करेगा तो जांच नहीं बैठेगी, विशेषकर ये सारी चीज़ें तो हल्के में ले ली जाती हैं। पर लीगल तौर पे जब बड़े लेवल पर कार्रवाई की जाएगी तो ये जो लीडर पर्सन मतलब है, जो भी नेतृत्व करता, मतलब ये कि अगर इनको मैं पद दे देती हूँ तो ये इन सबको ले आएंगे। ये निश्चित बात है कि हमेशा हर संगठन में ये लोग ही आगे चले जाते हैं और यही लोग इन सबको ले जाते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये नेतृत्व कर लें। कहीं ना कहीं इनकी तो खुददारी भी एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। इनको अगर कोई बोले ना बेचारा, तो ये मान भी लेते कि हम बेचारे हैं।
भले ही फिर बाद में इनका शोषण हो जाए, बाकी इनको अगर कह दिया जाए कि बेचारे हैं तो ये मान लेते हैं। तो ये अगर इनको पद दे दिया जाए तो ये सारे लोग साथ में हो सकते हैं, पर मैं इनको पद नहीं देती हूँ। तो इसका कारण इनको लगता है कि मैडम का ईगो है या मैडम हमसे जलते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। इनकी ही सुरक्षा के लिए, इस संगठन के भलाई के लिए मैं बड़े लीडर पर्सन को, किसी को भी संगठन में बड़ा पद नहीं देती हूँ। क्योंकि जिस भी संगठन में बड़े लीडर हैं और वो बड़े पद पे हैं, आज नहीं तो कल उन पे गाज गिरेगी, और मतलब ऐसे छोटी मोटी एफआईआर के ही नहीं, बहुत बड़े लेवल पे होगी। मैं भी जैसे मैं बताती हूँ, दूसरे सब लोग बोलते हैं कि हमारा तो थोड़ा सा नहीं, वैसे ये दबाते छुपाते बोलते हैं कि हम एजेंट नहीं हैं, और मैं खुल के बोलती हूँ कि मैं एजेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे लेवल के, मतलब ये कि छोटे लेवल पे ही मैंने काम किया है, तो मुझे जांच के लिए भी डर नहीं है, मेरी जांचें भी बैठी हैं। और छोटे मोटे लेवल पर भी बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हूँ, तो मेरे हर तरह से जांच हुई है और मैं उसमें क्लीन आई हूँ, तभी आज राष्ट्रीय लेवल का संगठन चला रही हूँ। और जितना जो भी किया है, पर अभी फ़िलहाल तक तो ऊपर वाले ने बचा के ही रखा है, क्योंकि मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं रहा, या बिजनेस रहा भी तो रैंक मेरी छोटी रही। और फिर मैं अपने लोगों के लिए इतना लड़ रही हूँ कि मेरा कोई निवेशक या मेरा एजेंट मेरे खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे एजेंट और मेरे निवेशकों को तब मुझ पर तरस आने लगा है। उनको लगता है कि दीदी की अच्छी भली लाइफ थी, और वो दीदी ने देखो हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा था, तो कोई करता ही नहीं है। तो मुझे वो डर नहीं, और इसी कारण से बस यही उद्देश्य है कि मैं इन लोगों को पद नहीं देती हूँ। रहा सवाल फायदे का, तो जब पद ही नहीं देते हैं तो फिर इनको लगता है कि जब हमें पद ही नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज़ों पे तो फिर बात बाद में होती ही नहीं है। तो ये भी मुझसे नाराज, अब देखिए ये नाराज है क्योंकि इनमें भी बदले की भावना है इनके खिलाफ, जबकि जिन लोगों ने इन्होंने इनके खिलाफ करी, उनको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। मैं भी वहीं खड़ी हूँ, वो भी वहीं खड़े हैं, पर उनके साथ में भीड़ इसलिए क्योंकि वो इनको लेके इनके खिलाफ कर देते हैं, तो भले रिजल्ट नहीं आए पर ये लोग साथ हो जाते हैं, मतलब निवेशक साथ हो जाते हैं। छोटे एजेंटों को लेकर बड़े एजेंटों को धमका दिया जाता है, तो छोटे एजेंट साथ हो जाते हैं। बड़े एजेंटों को पद दे दिया जाता, भले आगे जाके कुछ भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आगे की सोच है किसके पास, यहाँ तो तुरंत फायदा उठाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो ये लोग भी खुश। अब ये सब मुझसे नाराज, जबकि इन सबका ही मैं भला सोच रही, फिर भी नाराज है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपने उद्देश्य से तो नहीं भटक सकती ना। अभी भी मेरे पास में, अभी जैसे मान लो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे आंदोलन हुआ था, एक छोटे से ही नेताजी हैं, अब उन्होंने मान लो 100-200 लोगों को इकट्ठा किया, और वहाँ पे जब उनको पता चला कि मैं भी ये लड़ाई लड़ रही हूँ, तो पहले तो वो खुश हो गए कि हाँ ठीक है, ये भी दीदी हमारे साथ में है। पर जब जैसे ही मैंने एजेंटों को बचाने की बात की, तो खैर वहाँ का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। वो लोग जो लंबे समय वहाँ बैठने वाले थे, तो बातें समझ गए, समझने के बाद वहाँ से अलग हो गए, पर कुल मिला के ना वो उनके पास गए ना मेरे पास गए, अलग ही हो गए ना। पर मैंने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा, जबकि वहाँ पर भी यही हुआ कि मैंने इनको भी नाराज करा, और ये भी साथ नहीं, ये भी साथ नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मतलब ये कि मैं अपने फ़ायदे के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अपने उद्देश्य से जाऊंगी? अगर मैं भी चली जाऊँ तो फिर मुझ में कोई फ़र्क नहीं है अन्य संगठनों में और मुझ में। मैं अपने उद्देश्यों के हिसाब से ही लड़ रही हूँ, और मैं उनसे नहीं भटकूंगी। तो इनके कहने पे चाहे ये मेरे साथ आए या नहीं आए, पर इनके कहने पे मैं इनके खिलाफ, और इनके कहने पे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगी। रहा सवाल जैसे कि भाई केंद्र, अभी हम लोग भी बोल रहे हैं आपको कि जैसे आपको कोर्ट केस भी करना है, और हो सकता है भविष्य में आंदोलन भी करना पड़े। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि जब मैंने इतने सारे लोगों को नाराज कर रखा, और फिर मैं बोलती हूँ कि मैं जैसे मान लो कोई भी नेतृत्व है, ये आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई ये राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, निवेशकों के धन वापसी के लिए इनका कोई विशेष नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो मैं इनके आंदोलन में नहीं जाती हूँ। कोई कोर्ट केस कर रहा है, मुझे लगता है कि हाँ सही कर रहा है तो ठीक है, फिर मुझे कहीं लगता है कि नहीं ये गलत है, इनका उद्देश्य गलत है, मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, पर मैं इनके साथ में नहीं जाती हूँ। तो लोगों को ये लग रहा है कि जब दीदी आंदोलन का बोल भी रहे हैं, दीदी ने सबको नाराज कर रखा, कई जगह तो मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत कुछ बोल देती हूँ, और उसके बाद भी मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग मेरे साथ में होंगे, तो असंभव है, मतलब दीदी सही होकर भी हम दीदी का साथ कैसे दें। तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी मैं अपने तरफ से स्लो चल रही हूँ, ठीक है ना। जो लोग आएंगे उनके लिए मैं कार्रवाई कर दूँगी, जो नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब भी कभी मैं भविष्य में आंदोलन करूँगी, वो मेरा आंदोलन लास्ट होगा राष्ट्रीय लेवल, जो भी है पूरी प्लानिंग कि आप नहीं थकोगे, प्लानिंग बहुत अच्छी कि आप नहीं थकोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर उसके लिए संख्या बल चाहिए, और एक प्रदेश नहीं कई सारे प्रदेश चाहिए। उस टाइम पे ये लोग मुझसे नाराज रहेंगे, 100% है कि ये जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गलत तरीके से चल रहे हैं वो मुझसे नाराज रहेंगे।
हो सकता है कि सीनियर भी तब तक भी ना समझे, क्योंकि मैं इनको पद तो दूंगी ही नहीं। अभी अगर ये समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ये मुझसे खफा ही रहेंगे, नाराज ही रहेंगे। तो मैं इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जलन की भावना से नहीं कर रही। मुझे समस्या का समाधान चाहिए, तो मैं इनको और इनको छोड़ दूंगी। बाकी जो मेरे आंदोलन की रूपरेखा बनी हुई है, तो मुझे अगर 100 मतलब 100% व्यक्ति चाहिए और हमारी संस्था में 25% लोग हो गए, तो 25% हमारी संस्था के, और उसके बाद में क्योंकि वो जो चीज़ें हम नियम कायदे या जो भी हमने रखे हैं पॉइंट, उस पॉइंट को मैं ग्रुप में वायरल कर दूंगी। जब मेरी संस्था के सदस्य, जो मेरा टारगेट है उसके 25% भी हो गए, इन लोगों को फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये नहीं, ये बैठ गए तो इनका बैनर लग जाएगा, और अगर ये नहीं बैठे तो ये लोग और ये लोग हमारे साथ में होंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। अभी अगर सब लोग साथ में आते तो हो सकता है कि 2023 के चुनाव से पहले पहले हम लोग रिजल्ट लाते हैं। पर अभी क्या है कि चुनाव का समय है, तो बहुत सारे नेता मार्केट में मतलब मैदान में उतरे हुए हैं आपकी भलाई के लिए। तो उस समय में ये है कि आपको ये रोकना मुश्किल है। मैं बोल रही हूँ मेरे को तो सदस्यता भी चाहिए, क्योंकि खर्च भी होते हैं, है ना। मेहनत भी करनी पड़ेगी, खर्च भी होगा, सब कुछ होगा। बाकी अभी बहुत सारे ऐसे जो कि राजनीति में जाने वाले, वो हो सकता है कि आप पे खर्च भी कर दें। तो आपने तो अपने आप को क्या बेचारा बना लिया, मतलब खुददारी आप में से ख़त्म हो गई। अगर कोई कह दे कि नहीं मैं आपके ऊपर ये खर्चा करूँगा, तो आप तो दिन भर फ्री हो, आपको सरकार ने ही तो फ्री कर दिया है ना। तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, उनके साथ में हम भले दिन भर कहीं पे भी पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप लोग घूम लोगे, कि हमारा तो रुपया ही खर्च नहीं हो रहा, पर आपका समय तो खर्च हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते हो, आप सामान्य इंसान हो, कि हो सकता है आपके फैमिली पे आप बोझ बन गए हो, तब भी आपका समय कीमती है। ये समय को आप आपके बच्चों के साथ तो खेलने में बिता सकते हो ना, पड़ोस के छोटे बच्चों के साथ में बिता सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो। क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हो, समय नहीं कमा पाओगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्री में। यहाँ राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थित चीज़ें होगी, और उसमें आपको खर्च भी करना पड़ेगा। कोर्ट में जाना है, आपका ही केस है, आपको ही खर्च करना पड़ेगा। मैं चाहूँगी तो तरीका बता दो, आप खुद कर लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आंदोलन भी करना है, कुछ भी करना है, तो संस्था से जुड़ना ही पड़ेगा। संस्था खुद अपने लेटर बनाएगी, सारी जिम्मेदारी संस्था की होगी, बहुत कुछ है। पर उसमें मुझे पता है कि अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी सब लोग इधर दौड़ रहे हैं और मैं इधर दौड़ रही हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी जैसे मान लो वहाँ पे हजारों के लाखों लोग जा रहे हैं, तो आप भी चले जाओ ना दीदी, बहुत अच्छा रहेगा। पर आप सोचो, एक छोटा बच्चा कहीं पे उछल कूद कर सकता है ना, क्योंकि उसको समझ नहीं रहती है। मेरी उम्र पे मत जाना, पर मैं एक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मतलब मुझ में मेच्योरिटी होनी चाहिए, मुझे लोगों के उद्देश्य का पता होना चाहिए। मैं अगर हर किसी के साथ में ऐसे ही चली जाऊँगी, तो फिर मेरे उद्देश्य जो है वो, मतलब मेरी तुलना उन्हीं लोगों से होगी ना, कि जिन लोगों ने जो भी कर रहे हैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, तो उनके जैसे ही कहलाऊँगी। इसलिए मुझे अपने हिसाब से ही मैं रहूँगी, आप लोगों को नहीं रोक रही हूँ। जैसे आप भले राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के सदस्य हो, हमारे मिलने जुलने वाले हो, आप उस संगठन के सदस्य हो कि नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि हमको आंदोलन में जाना है, मुझे पता है कि मंजिल लास्ट नहीं है, यहाँ से मंजिल दूर है, अभी आपको सफ़र और करना पड़ेगा, पर आप में हिम्मत है तो आप वहाँ पे भी आंदोलन में चले जाओ, आप 10 जगह आंदोलन में चले जाओ, जब मैं करूँ, जब आप मेरे साथ में आ जाना। तो इसी तरह से अगर उस संगठन के भी के मतलब नेतृत्व करता, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है या कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई पदाधिकारी, वो मुझसे नाराज होकर वो नहीं आना चाहेंगे, बाकी नीचे लोग तो आएंगे ना। और मेरा उद्देश्य निचले लोगों को ही फायदा दिलाना, क्योंकि पैसा किसका है, निवेशकों का। मेहनत किसने की है, छोटे एजेंटों ने की है। तो जब मेरा उद्देश्य क्लियर होगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग निश्चित है कि आएंगे। और नहीं भी आते हैं तो मेरा नुकसान क्या है, मैं तो आपको फ्री में ही अभी यूट्यूब पे से ज्ञान देती रहूँगी, आप मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगी, मैं मेरे घर पे मस्त हूँ। बाकी आप भटक रहे हो, और भटकने में समय बर्बाद ही हो रहा है। फिर भी मुझे पता है ना कि अभी आप नहीं रुकोगे, इसलिए आप लोग करो। और ये मैंने बता दिया कि मेरे जो मुझसे नाराज़गी का कारण है, कि बस ये है कि मैं निवेशकों के कहने पे एजेंट पे नहीं करती, और एजेंट के कहने पे सीनियर पे नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग दूध के धुले हैं या ये सब लोग गलत हैं, पर मान लो इनमें से कुछ लोग गलत होते हैं, तो मैं उन कुछ के खिलाफ अगर कुछ करती हूँ, तो बहुत सारे लोग जो बेगुनाह हैं वो फंस जाएंगे। तो मैंने एक अच्छे उद्देश्य से इस मतलब मिशन को छेड़ा है, तो मैं गलत नहीं कर सकती। हाँ, जब संगठन नहीं बनाया था उससे पहले समझ नहीं थी, तो कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई है, वो गलती मैं आप लोगों से नहीं दोहराना चाहती हूँ। धन्यवाद।